हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स कॉर्नर बाय विनीता। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 की एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है अ कॉनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई एंड रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर। तो हमें दो चीजें दे रखी है। एक तो हमें दे रखी है इसकी हाइट, मतलब वो h दे रखी है। एक हमें दे रखा है इसका रेडियस, वो है 24 मीटर। अब हमें पूछा है सबसे पहले तो स्लांट हाइट ऑफ द टेंट। तो हमने जो फर्स्ट वीडियो हमारा किया था उसके अंदर हमने इसके फॉर्मूला के बारे में डिस्कस किया था। क्या होता है, L का फॉर्मूला होता है L स्क्वायर इक्वल्स टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। इज इट क्लियर? तो इस फॉर्मूला की हेल्प से हम फर्स्ट पार्ट क्लियर कर लेंगे और सेकेंड पार्ट हमें बोल रहा है कॉस्ट ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट। टेंट बनाने के लिए जो हमें कैनवास चाहिए उसकी कॉस्ट कितनी लगेगी। उस कॉस्ट के लिए इसने हमें बोला है इफ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवास इज 70 रुपीज। इसका मतलब 1 मीटर का जो भी कैनवास है ना उसके लिए हमारे 70 रुपीज लग रहे हैं। तो हमारा तो 1 मीटर नहीं होगा ना, हमारा एरिया कितना आएगा, इस फॉर्मूले की हेल्प से आएगा। तो हम फॉर्मूले की हेल्प से जो एरिया निकालेंगे उस एरिया में हम 70 की मल्टीप्लाई कर देंगे, तब हमारे टोटल रुपीज आ जाएंगे कि इस पूरे टेंट को कवर करने के लिए हमने जो कैनवास यूज किया है वो कितने रुपए में हमारे कॉस्ट आई है उसकी। तो हो गया क्लियर क्वेश्चन? पहले क्वेश्चन को समझना जरूरी है, बिकॉज इस चैप्टर के अंदर क्या है ना, हम फॉर्मूलाज तो याद कर लेते हैं बट हमें ये नहीं समझ में आता कि हम क्वेश्चन को सॉल्व कौन से फॉर्मूला से करेंगे एंड इसको करना स्टार्ट कहाँ से है, यही दिक्कत आती है। तो इसको आप जब समझने लगोगे तो आपके लिए इस चैप्टर के क्वेश्चंस आसान हो जाएंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं हम हमारा क्वेश्चन। तो सॉल्यूशन करेंगे हम। हमारा जो फर्स्ट पार्ट है उसके लिए हमें चाहिए L की वैल्यू। तो पहले हम लिखेंगे R इक्वल्स टू कितनी है 24 मीटर, H इक्वल्स टू कितनी है 10 मीटर एंड हमें L फाइंड करनी है जिसका फॉर्मूला हमने लिखा है L स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ये हमारा ब्रैकेट में रहेगा। यहाँ से हम वैल्यू पुट करेंगे H की, तो H की वैल्यू है 10 उसका स्क्वायर प्लस R की वैल्यू है 24 उसका स्क्वायर। सॉल्व करेंगे इसको, 10 का स्क्वायर 100 होता है, 24 का स्क्वायर हमें याद होना चाहिए कितना होता है 576। ओके, इनको हम ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा 676। L स्क्वायर की वैल्यू आ गई 676, बट हमें तो L की वैल्यू फाइंड करनी है तो L क्या हो जाएगा रूट ऑफ 676। अब अगर हमें ये स्क्वायर नहीं पता है तो हम हमारी बेसिक ट्रिक पे चलेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन करना हमें 676 का। करेंगे इसको सॉल्व। सबसे पहले 2 से स्टार्ट करते हैं हम, तो 2 से करते जाएंगे। 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16। फिर से 2 से 2 1 जा, देन यहाँ पे 1 रहेगा तो 2 6 जा, देन यहाँ 1 रहेगा तो 2 9 जा। अब आगे किससे हो रहा है ये 169 2 से जाएगा नहीं, ऐड करके देखेंगे 9 एंड 1 10 होता है, 10 एंड 6 16, ऐड करने पे 16 आ रहा है, इसका मतलब ये 3 की टेबल में नहीं जाएगा। तो ऐसे करते करते हम जब सब देखेंगे ना तो हमें ये तो पता ही है ना कि ये किसी का स्क्वायर है। तो ये किसका स्क्वायर है 13 का स्क्वायर है। तो 13 को रखेंगे हम, तो 13 जाए होता है 169। अब 13 को हम हटा देंगे यहाँ से तो ये 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब एक तो यहाँ से आ जाएगा और एक यहाँ से। 2 ले लेंगे हम यहाँ से बाहर और 13 ले लेंगे यहाँ से बाहर। तो हमारा आ जाएगा 13 इंटू 2 26। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका 26 मीटर। L की वैल्यू आ गई। फर्स्ट पार्ट यही था हमारा। अब करते हैं हम सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट के अंदर हमारे पास में कॉस्ट दे रखी है 1 मीटर स्क्वायर की और हमें पूरा निकालना है एरिया और उसी में हमें कॉस्ट निकालनी है उस एरिया के हिसाब से। तो सबसे पहले हम एरिया फाइंड करेंगे। एरिया क्या होता है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ टेंट, क्योंकि हमारे पास में अभी टेंट है तो इसको सॉल्व करेंगे। इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एंड एल। हमें यहाँ पे कर्व्ड ही लेना है क्योंकि हम उसको कवर कर रहे हैं, हम उसको पूरा का पूरा ऐसे नीचे तक नहीं कर रहे, तो हमारा टोटल नहीं आएगा, यहाँ पे कर्व्ड ही आएगा। मैक्सिमम क्वेश्चंस में हमें कर्व्ड ही निकालना होता है। टोटल के लिए वो हमें ऐसी कंडीशन देगा क्वेश्चन के अंदर तो हमें पता चल जाएगा कि उसमें टोटल निकालना है। तो यहाँ पे पाई आर एल हो गया। पाई की वैल्यू हमें पता है 22/7, आर की वैल्यू हमें पता है 24 एंड एल की वैल्यू हमने अभी फाइंड कर दी 26। सबको मल्टीप्लाई कर देंगे
मल्टीप्लाई करने पे हमारा आ जाएगा 13 7 2 8 और डिवाइड में आ जाएगा 7। अब हम इसको डिवाइड नहीं देंगे। अब जब भी ऐसे क्वेश्चन होना तो आपको भी यहाँ डिवाइड नहीं देना है, बिकॉज हमें आगे रुपीज निकालने हैं और उसके लिए हमें मैक्सिमम जो वैल्यूज दे रखी होगी ना वो हमेशा लगभग इससे कट होती होगी, तो हम उसको इतना ही छोड़ देंगे, पीछे लिख देंगे मीटर में स्क्वायर। आगे सॉल्व करते हैं इसको। अब यहाँ हमारा आ जाएगा 1 मीटर स्क्वायर कैनवास कॉस्ट इक्वल्स टू कितनी है 70 रुपीज। ठीक है, बट हमारा तो एरिया ये है तो इसका मतलब 13728 अपॉन 7 मीटर स्क्वायर कैनवास कॉस्ट इक्वल्स टू जो हम यहाँ पे लिखा है उसको एज इट इज लिख देंगे मल्टीप्लाई में 70 मल्टीप्लाई में 13728 अपॉन में 7। ओके, अब यहाँ हम सॉल्व करेंगे तो ये 10 आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा हमारा 137,280। अब यहाँ मीटर स्क्वायर नहीं होगा, ये रुपए आए हैं। किसके आए हैं? इस कैनवास की कॉस्ट आई है कि हमने इतने रुपए का कैनवास यहाँ यूज किया है, तो इसके पीछे आ जाएगा रुपीज, या आगे ऐसे तो रुपीज लिख सकते हो। तो ये आ जाएगा 1,37,280 रुपीज। यहाँ कंप्लीट होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिमेनिंग क्वेश्चंस के बारे में। तो अगर आपको ये वीडियोस पसंद आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।